कल देखो लास्ट वाली क्लास में पढ़ा जाता था, चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? आई आ रहा मैं सही हो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, ये प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, उन दोनों में संबंध आया था। अब मैं इसके ऊपर एक सवाल लिखवा रहा हूँ जो पेपर में 2 नंबर में आया हुआ, लिख लो, क्वेश्चन लिखो। इस सूत्र के ऊपर सवाल है एक, पेपर में आया, क्वेश्चन लिखो। किसी परिपथ में, रुक जाओ, रहने दो, समझ लो, बस चक्कर में पड़ो। कोई परिपथ होगा, सुन लो, रहने दो, छोड़ दो, हाँ जे हाथ देके बैठ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, यहाँ देख लो, लिखना पड़ेगा बाद में कि मुहावरा है क्यों। तो अगर किसी सवाल में प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान दे दिया और कहने लगा प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना, आराम से निकाल सकते। आई नोट का मान जैसे दे दिया 10, तो गुणा करके आराम से निकाल सको, नहीं निकाल सकते। तो जैसा आई नोट का मान दे दिया, नहीं प्रतिवर्ती धारा का शिखर, कोई परिपथ होगा उसमें प्रतिवर्ती धारा का जो शिखर मान होगा, सुनूंगा ये बात, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान होगा, 10 एम्पीयर दे दिया, और 10 एम्पीयर की जगह 20 एम्पीयर भी दे सका। समझ अनुसार प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना, IRMS निकालना, तो उसका सूत्र क्या हो, 0.707 गुणा आई नोट, तो 0.700 कितना बैठा का 7 गुणा में कितना 10, जब पॉइंट गुणा करे ना तो पॉइंट एक आगे भाग जा, तो कितना बैठा का 7.07 एम्पियर धारा, तो एम्पियर में नापेंगे और क्या थी, बस इतना आंसर आएगा, बस कोई दिक्कत है तक। ऐसे सवाल आई की जगह अगर न्यूमेरिकल बदला, आई की जगह 20 कर देगा, आई की जगह 50 कर देगा, 100 कर देगा, 150 कर देगा, करेगा क्या, ऐसा सवाल आ सकता है एक 2 नंबर में। 2 नंबर में कितने में, 2 नंबर में। इसे नोट कर लिया, नोट कर लो जल्दी, फटक नोट्स में है। देखो अब सुनो, ये एक परिपथ हमारे पास, अब मैं कुछ नोट लिखवाने जा रहा हूँ, कुछ सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ, मैं सूत्र सिद्ध नहीं करने, सूत्र याद करने, उन सूत्रों पर सवाल आना। अभी सारे सूत्र सुने जाएंगे, बहुत सारे सूत्र इसके अंदर मौजूद, लेकिन बस दिमाग खुला होना चाहिए, कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, समझ आई बात। दूसरा, सभी की बचत होगी, और तीसरी खास बात होगी, सारे सवाल कर ले जाओगे, समझ आई बात है। ढूंढ के मॉडल में तभी सवाल कर देने जिस पिछले साल के पेपरों में आए हुए, छोड़ना नहीं, जब चैप्टर चला ना तो उसका सारा इतिहास निपटा देगा, पीछे जाकर मॉडल में तभी, क्योंकि कोई सवाल है, 1-2 सवाल अलग सा दिखाई देगा, लेकिन ये होगी सूत्र देखते तुरंत सवाल समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है इसके अंदर। पिछले साल का मॉडल उठाकर, मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर खत्म हुआ, पीछे गए, चुंबक वाला सारे चैप्टर पढ़ लिया तुम ना, जाओ मॉडल क्वेश्चन अंदर, पिछले साल के सारे क्वेश्चन देखो, ये भी पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, जो नहीं पढ़ रखा है उसको देखो, 1-2 क्वेश्चन जो पढ़ रखा है उसे उठाओ अपने नोट्स में ऐड कर लो, ऐसा लाई जा पूरे के पूरे 100 नंबर। समझ में आया बात है। विद्युत धारा चैप्टर पूरा पढ़ लिया, जाए मॉडल खोला पूरा का पूरा, तैयार करा, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे, सब करवा रखे भाई ने जो करवा रखे उसको वहीं का वहीं टिक मार दो, जो 1-2 नहीं हो रखे उसे ठेका ऐड ऑन कर लो, ऐसे पढ़ाई हो, समझ गए। ये काम करना तुम्हें ही, मैं नहीं करवाने का, खुद करना पड़ेगा, ठीक। मैं बस ये हो कि आगे जाकर मैं तुम्हारी चूड़ी टाइट कर दूँ, मैं दिखा कहाँ क्वेश्चन करके लेकर सारे के सारे मॉडल के, समझ में आया बात। या तो जिसके पास नहीं है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सोल्ड पेपर खरीदना, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, बायो का अलग, हर सब्जेक्ट का, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, उससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें पेपर आगा किस तरीके का और कैसे सवाल आवा। एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर कोई बच्चा पिछले 5 साल के पेपर रट ले ना, पिछले 5 साल के 5 पेपर रट लो एक सब्जेक्ट के, उसके अंदर बेहतर पर नंबर आए, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस सवाल लौट का हुआ साल। कितने पेपर कहा मैंने, हर सब्जेक्ट में बेहतर पर आएंगे, चाहे 5 पेपर हिंदी के रट लो, 5 इंग्लिश के रट लो, समझना ये बात है, 5 रट लो फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो के और 5 मैथ के, हर पेपर में 90 ऊपर नंबर आएंगे, 450 तो ऊपर नंबर पढ़ाएंगे जाएगा। रियलिटी बात है, हकीकत की बात है, याद रखना बात। इस बात तो हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल दे दिया 20-20 नंबर का, समझ में है ना, हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल है तो 500 यानी क्या है, परसेंटेज बढ़ाने का बढ़िया मौका इस बार। 40 नंबर फ्री फंड के मिल रहे इस बार तुम, एक तो हिंदी में एक इंग्लिश में, फाइल इन्होंने कोई जान पूछ कर दिया हो तुम, समझ में आया बात, ताकि तुम फेल ना हो। तो 40 नंबर फ्री फंड के मिल रहे, यानी फर्स्ट लाने खातर केवल 260 नंबर लेकर आने आया, समझ। इधर 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, प्रैक्टिकल में 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, समझ ये बात है। 30 ही होंगे और 40 ही होंगे, 30-40 कितने होंगे, 70, यानी फर्स्ट लाने खातर केवल पता कितने नंबर लेकर आने, 230 नंबर लेकर आने, केवल 230 नंबर 500 में। तो समझ में आया बात, इतना आसान होगा फर्स्ट लाना। अगर तुम थोड़ा तमीज से मेहनत करो ठीक ठाक तरीके तो आराम से पास हो जाओगे। हिंदी में इंग्लिश में तुम कोई फेल नहीं होने का, यह बात तुम्हें भी विश्वास होगी, समझ में बात है कि आराम से लिख ही लोगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो बच करेगी। इस बार 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया तो बहुत कम चांस है फेल होने के। तीसरे नंबर पर फिजिक्स था और केमिस्ट्री है, ये क्या है, ये पक्के करने पड़े। यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा जाकर चुपचाप देखो बैठ कर, ये पूरा कर ले, दिमाग में उतरा होना चाहिए एक बार। फिर जब पेपर आओ तो खास पढ़ कर जाओ, एक बार सारा पढ़ा होना चाहिए, फिर पढ़ कर जाओ खास, यो आगा ही आगा इस चैप्टर में, तो यो आगा ही आगा इस चैप्टर में, तो यो हो पढ़ने की कलाकारी, समझ में आया बात। या पिछले साल का क्वेश्चन बैंक उठाओ जाकर, क्वेश्चन बैंक हमेशा 7 में रख कर पढ़। मैं आज पढ़ा रहा ना प्रत्यावर्ती धारा, तो घर जाओ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर 7-7 में देख कर चलो कि हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आ रखे, भाई जी ने पढ़ाया यार, ये 1-2 नहीं आ रखे, ये पढ़ कर निकाल कर देखा मेरी समझ में नहीं आ रहा, चलिए भाई जी तो पूछूंगा, ऐसा हो तैयारी, पता लग गया प्रत्येक सब्जेक्ट की। क्वेश्चन बैंक 7 में रख कर चलना, वो पता क्वेश्चन बैंक बाइबिल हो, बाइबिल गीता कुरान हो, वो बच्चों के लिए, समझ में आई बात, ठीक।
याद रहेगी बात। या क्वेश्चन बैंक जो वही बता देगा किस दिशा में पढ़ना, वो तुम्हें बता देगा इस औकात में रहकर पढ़ना। ये क्वेश्चन बार बार आ ही रहा। ये हो ना प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यो आया नहीं आज तक, अच्छा यो आ सकता है, अब तक छोटा हुआ भाई जी कहते पक्का आ गया। समझ में आया बात यार। ठीक ऐसा करना पड़ा। तो ये नहीं है तो मंगा लो, पुराने हैं तो ले लो किसी पर, लेकिन 2022 तक के सारे पेपर होने चाहिए उसमें आज तक जितने भी पेपर हुए। समझ गए। ठीक मैंने सारा कर दिया, फिर मुझे ना कहीं मुझे समझाया था नहीं, मैंने पहले ही समझाया था। तुम आराम से एक कर घर वाले एग्जाम सारे पैसे देने के नहीं तो एक कर निकाल लो। उनको एक मुझे मॉडल खरीदना, फिर 10 दिन बाद 3 दिन बाद फिर बोल ले एक और मॉडल खरीदना। ऐसा ऐसा करके स्टाइल मारा था, जोर भी नहीं पड़ना घर वालों को। ओके ठीक। अब बात अलग, किसी के घर वाले बहुत अमीर हो भाई, हम मेरे घर वाले तो आते नहीं इस तरह। मैं तो पता क्या करूँ था, स्कूल में जाऊँ तो सबके मॉडल इकट्ठे कर लो था एक दिन। समझ में बात है। एक किसी को क्या दूंगा मैं, स्कूल में जाओ तुम्हारा, उसने कहा स्कूल में जितने मॉडल पढ़ते था नहीं, मैं मॉडल ही लेकर जाऊँ स्कूल में, जो जाओ स्कूल में मॉडल ही लेकर रखो। नोट्स उनके पास होते नहीं, उनका मॉडल चुरा लिया। समझ आई बात, क्योंकि कापी किताबों की भी चोरी नहीं जाती। ठीक है सच में यही तो बात है। कापी किताबें मैं विद्या, तुम विद्या नहीं चुरा रहे मेरे तो, ये चोरी थोड़ा ही मानोगे तुम। भाई मैं अपना ज्ञान, मेरे ज्ञान की चोरी नहीं कर रहे तुम विद्या कापी किताबों की चोरी नहीं। और यहाँ किसी कापी नहीं नहीं अब बचा कर रखी अपनी कापी, बड़े ज्ञान का साहस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बन अब बात बंद, पॉइंट की बात पर जाओ। ठीक ये परिपथ, इस परिपथ के अंदर ही संधारित्र जुड़ा हुआ, पता होगा तुम्हें संधारित्र। ये संधारित्र की धारिता कितनी सी, याद रही बात है। ये परिपथ पूरा का पूरा, परिपथ के अंदर क्या जुड़ा हुआ, संधारित्र। एक ऐसे लिखूंगा मैं, एक परिपत्र उसके अंदर ना संधारित्र जुड़ा हुआ, संधारित्र जुड़ा हुआ जिसकी धारिता कितनी सी। अब मुझे ना इस परिपथ की ऐसे समझ में धारिते प्रतिघात निकालनी, धारिते प्रतिघात। अभी पूछेंगे धारिते प्रतिघात क्या हो, एक प्रकार का प्रतिरोध हो। इतनी बात याद रहेगी, एक प्रकार का है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या हो, ओम, तो उसका भी मात्रा ओम होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ हम पढ़ते हैं और नोट में कुछ बात लिखते हैं। ये चित्र बनाएंगे, अब नोट में एक बात लिखो, नोट बनाओ कॉपी में लिखो। जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो तब परिपथ की धारितीय प्रतिघात, तब परिपथ की धारितीय प्रतिघात, धारितीय बोर्ड पर लिखा हुआ धारितीय, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध याद रखने। तो धारितीय प्रतिघात को लिखते हैं x, उसके सापेक्ष में लिख देना l, x l नहीं लिखना, c लिखना। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, पर्यावरण प्रतिघात नहीं है, धारितीय प्रतिघात। धारिता सी लिखा हुआ, x का मतलब क्या है, इसका मतलब प्रतिरोध एक प्रकार का। सूत्र लिखो उसका, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी, ओमेगा वही है जिसकी गुंडी से मोड़ दो तुम्हें। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। मैं पूछूंगा धारितीय प्रतिघात का क्या सूत्र हो, जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो। पूछूंगा जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो तो धारितीय प्रतिघात का क्या सूत्र। वाला चित्र बना दो फटाफट, स्पीड से ये वाला चित्र बना, तेज यार थोड़ा फास्ट करो, स्पीड से। ये ठंडे ना पड़ो बिल्कुल भी, जवान लड़के हो तुम, मेरी उम्र होली बीच रही, फिर तुम भी ठंडे बैठे, तुम्हारा तो आने वाला टाइम है। हटा दो जा, हटा दे, हटा दो। अच्छा ये बताओ, आई बराबर, तुमने सूत्र पढ़ा है, आई बराबर वी अपॉन आर, हमें हुआ था प्यार, पढ़ा हो? आई बराबर वी अपॉन आर पढ़ा कभी, किसका नियम है? गजब गजब यार, उजियार है सब, ऐसी बात नहीं है। आई बराबर वी अपॉन, यो आर एक प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। अब प्रतिरोध का प्रतिरोध, ये भी तो धारितीय प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध हो, तो इस आर को हटाकर हम इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं। ये बात मैं इस पार्टी में लिख दूं, जो एक्स और सी है ना एक प्रकार का प्रतिरोधी हो, इसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूँ, लिख दिया इसकी जगह एक्स सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी किसी सवाल में हम कहने लगे तुम्हें बताओ एक परिपथ उसके अंदर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो वी का मान 20 वोल्ट हुआ। सवाल करने आज घर जाकर सारे उधेड़ देने, सारे सवाल जितने मॉडल के अंदर नहीं उधेड़े ना, मैं तुम उधेड़ दूंगा कल आज, कल को तो ही। उसके बाद ये धारितीय प्रतिघात है ना, उन्होंने कहा इस एक परिपथ के अंदर जो धारितीय प्रतिघात हो वो 50 ओम 70 ओम, तो समझ जाए एक्स सी का मान दे दिया है, कुछ नहीं बस रूप बदल गया, यही चीजें जो पुरानी थी। ओम में देख रखा 20 ओम 25 ओम 70 ओम, समझ जाओ एक्स सी का मान दे दिया, वी का मान ऊपर एक्स सी का मान नीचे, तुरंत धारा निकल जाएगा। उसमें उस परिपथ में बहने वाली धारा निकाल लो, यानी आई का मान निकालना। आई का मान जब भी निकालना उसके पीछे एम्पियर लिखेंगे, कर दोगे सवाल, इसके ऊपर सवाल, ऐसा सवाल आ सकता है। एक सूत्र ये तैयार हो चुका,
ऐसे समझ v अपॉन एक्स सी, इसका मतलब क्या है ये समझ चुके तुम। करके लेकर आने न्यूमेरिकल बहुत सारे, आज धेड़ के लेकर आने सारे न्यूमेरिकल, कम से कम 50 न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए, न्यूमेरिकल आने, करना भी कुछ करना ही, ऐसे समझ में। मजाक कर रहे हो? नहीं कर रहे मजाक, सच में करना। आ जाओ बाद में यार, बाद में लिख लिया चले। उसके बाद यहाँ आई है ना, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई की जगह आई नोट। जब आई नोट लिखेंगे तो यहाँ पे वी नोट आ जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते। जब यहाँ आई नोट लिखेंगे तो वहां क्या लिखेंगे, आई नो वी नोट, इसी का प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टेज अपोन में कितना एक्स, और एक ऐसी एक सूत्री और बन गया। हो सकता है एक ऐसा सवाल पूछ ले तुमसे कि बताओ किसी परिपथ के अंदर जो शिखर वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, वही चीज है कुछ नहीं, 50 वोल्टेज है, उसका मान ऊपर रख दिया, और जिसकी धारित प्रतिघात है ना 25 ओम, यानी इसका मान रख दिया यहाँ तक, एक्स सी का मान 25 ओम, और कहने प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान निकाल लो, तो आई नोट ये वाला सूत्र लग जाएगा। है कुछ नहीं, वही चीज है बस, यार घुमा फिरा। हो सकता है इसकी जगह आर एम एस लिख दो, तो यहाँ इसकी जगह फिर आर एम एस आ जाएगा। अच्छा क्या चल रहा है, जो चल रहा चलने दो चुपचाप। इसकी जगह ना यहाँ आर एम एस, छेड़े निगरे करते किसी को, ऐसा समझो आप चढ़ो इस तरह, ये क्या है वी आर एम एस अपोन कितना एक्स, और उसके सापेक्ष में सी। नोट कर दिया यहाँ तक, ये समझ जाओ, ये भी सूत्र काम का होगा। तुम सवाल कैसा पूछेगा, किसी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। सवाल सुनूंगा तुमसे, सवाल कैसा पूछेगा, किसी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो, जबकि उसका विभांतर, उस परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का विभांतर, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का विभांतर आज 20 वोल्ट हो, यानी वी का ही मान दे रहा है। तीनों एक ही चीज है, बस घुमाने की बात है। आज समझ में, धारित प्रतिघात 50 ओम हो तो इसका एक्स का मान दे दिया। अनु क्या होगा, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञान ज्ञात करो। कितने सवाल करने आज, मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे मजाक, सच में कर रहे हैं। आए तो कोई दिक्कत है तो बता दो क्या। हाँ नहीं मैंने भेजना का खुद करने अपना। इतनी बात समझ में आई। ये तो हाल, जब ये हाल क्या है दिलों का, ये जब परिपथ में परिपथ के अंदर केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो। आया समझ में, जब परिपथ के अंदर संधारित्र जुड़ा हो ना, ठीक, तो धारित प्रतिघात का सूत्र ये हो, और धारा के जितने मान निकल के आए ना, ये सारे निकल गए, सारे सूत्र याद रखने। कोई आपत्ति किसी बच्चे को? अब हम पता क्या करेंगे, जहां हमने संधारित्र जोड़ा था, रुक जाओ, इसकी जगह प्रेरण कुंडली जोड़ेंगे, और प्रेरण कुंडली का चिन्ह ऐसा हो, प्रेरक विधि से बोलते हैं, उसे एल से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में, तो वहां सूत्र में एक्स सी की जगह एक्स सापेक्ष में एल आ जाएगा, उसके सारे सूत्र इस तरह बनते चले जाएंगे। आज समझ में, हाँ सच में उसकी यहाँ एक्स एल आ जाएगा, यहाँ भी एक्स एल आ जाएगा। अच्छा जी, नहीं सच्ची जी, उतार लो। सुनो नोट नंबर 2, बाबू नोट नंबर 2 बना लो। उसमें एक चित्र बनवाया जा रहा है, वो चित्र बनाना शुरू करो। इसमें धारित, यहाँ देखो चित्र था ना, इसमें ना बस इसमें प्रेरण कुंडली जोड़ देनी इस तरह, वही जुगाड़ है बस, बाकी सारा ठीक है बाबू। ये नोट नंबर 2, बहुत प्यारे प्यारे बाबू तुम, समझ में आ बात है, घर वालों को अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तारीफ समझे तोहीन। बाबू जल्दी ये बना ले चित्र, ये बाबू इसमें कुछ लिखना चाह रहे, लिख लो बाबू। कहां बात करिए याद आप, लिखो। जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली जुड़ी हो, जल्दी लिखो बाबू प्लीज, जल्दी। जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली जुड़ी हो, प्रेरण कुंडली जुड़ी हो लिख दिया, तब प्रेरक तो प्रतिघात, तब प्रेरण प्रतिघात वहां था धारित प्रतिघात। जब प्रेरण कुंडली जुड़ी थी प्रेरण प्रतिघात, सुन लो ए ड्रामा। अब संधारित जुड़ा हुआ हो तो बोलेंगे धारित प्रतिघात, अगर प्रेरण कुंडली जुड़ी हो तो बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। है वही थाली के हट्टे बट्टे, है कुछ नहीं, बस खेल है बस। देखो प्रेरण कुंडली, प्रेरण प्रतिघात बोल लेंगे, प्रतिघात गंगाधरी शक्तिमान है, यहाँ देख लो। आज समझ में, यहाँ लिखा हुआ जो हमने वहां सूत्र पढ़ा था, यहाँ ना, यहाँ पता क्या, धारित प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं एक्स, उसके सापेक्ष में लिख देंगे एल, एक्सएल। तुम्हारे कौन से बेटा एक्सएल या एक्सएल या तुम तो बहुत लंबे हो गए यार। आज समझ में, एक्सएल बराबर सूत्र ओमेगा एल, ठीक, ये ओमेगा, और ये घुंडी से मोड़ देनी इसकी, ठीक है। अच्छा ओमेगा का सूत्र याद हो तुम्हें, 2 पाई एफ
2 पाई एफ ही तो, शाबाश। अच्छा ये बताओ, आई ये सूत्र पढ़ा तुमने, आई बराबर वी अपॉन आर। आगे सारे तेरे बनाऊंगा पता, आप रहने दो खुद लिख लेंगे। आई बराबर वी अपॉन, तुमने भी पढ़ा कि जो एक्स एल हो वो आर के ही बराबर हो लगभग लगभग, तो रख दो बस, क्या जा रहा है, देखो यहाँ एक्स एल। अच्छा आपने भी पढ़ा कि आई अगर यहाँ नोट कर दिया तो यहाँ कितना जाएगा, रहने दो आप पागल बना रहे बच्चों का, ठीक है, एक्स एल होगा यहाँ तक, क्यों हम नहीं खेल रहे इस तरह। अच्छा खेल नहीं रहे, चुपचाप बैठे रहो। एक और में एक और सूत्र हो सके। अच्छा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटे में एक्स एल, कुछ नहीं है, स्वरूप बदल रहा है बस। क्या बदल रहा है, स्वरूप, वही चीज है, पूरा वही सीन है सारा का सारा, समझ में आए बात। वो सूत्र वहां देख लो अलग, वो सूत्र अलग था, वो सूत्र वो साल दूसरा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस सूत्र के अंदर यहाँ एक्सएल का मान ओमेगा एल रख दूं तो वी अपॉन ओमेगा एल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, तो सूत्र बदल भी जा सकते हैं। ये एक्सएल तो वी नोट अपॉन एक्सएल का मान ओमेगा एल नहीं आ जाएगा, ठीक, यहाँ लिख सका नहीं ओमेगा एल, तो ऐसे भी दिखा देंगे सूत्र। लेकिन ये बेस्ट है जो बोर्ड पर लिखे हुए, ये तुम्हारा काम बना देंगे नाम तक, ठीक। ओमेगा का याद रखा, ओमेगा नाम क्या है, ओमेगा नाम कोणीय वेग, बता रखा इसके बारे में। अच्छा एफ का नाम क्या है, कल ही बताया था इसके बारे में। अच्छा लिख लिया तुमने यहाँ तक सारा, तो लिखो यहाँ तक, पागल चुप हो जा। नोट नंबर 3 बेबी इधर, ये कहाँ के बेबी, ये बोक हो रहे हैं बेबी है। बेबी इधर देखो, इसके अंदर चुप हो जा, बैल गई का प्रतिरोध जुड़ा इसके अंदर, ठीक। उसके अंदर एक तो प्रतिरोध होगा और संधारित्र होगा, इसकी धारिता होगी सी, ठीक है। तो यहाँ तक गगन समझ में आ रहा नहीं यार, आजकल तो खोया सा रहा है बात। मुझे विश्वास था तो ऐसा होने का नहीं, ना काम पूरा हो रहा, कुछ ऐसा तो लग रहा है हवाएं चल रही। शीतलहर जिंदगी में चल रही है, ये पढ़ भी लिए बैठ का। तो ये परिपथ नहीं है पूरा का पूरा, इस परिपथ के अंदर एक तो प्रतिरोध, एक संधारित्र। प्रतिरोध उस आर से डिनोट करते हैं, संधारित्र की धारिता हो जो सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र जो धारिता। तो ऐसा परिपथ को हम एक अलग नाम से जानते हैं, ऐसे परिपथ का नाम है आरसी परिपथ। आरसी परिपथ, दोनों का मतलब पता लग चुका, रेसिस्टेंस और ये क्या है, कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस नहीं आया, कैपेसिटर्स। तो आरसी परिपथ है ना, तो हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बनाओ नोट नंबर 3, उसमें हेडिंग बनाओ आरसी परिपथ। आरसी परिपथ हेडिंग बना लो, और यहाँ उसके अंदर पहला ए पॉइंट लिखो, ये आरसी परिपथ है आपका, जो सामने चित्र बना हुआ, प्रतिरोध भी होगा इसमें, संधारित्र भी होगा। ऐसे परिपथ को हम आरसी परिपथ कहते हैं। लिख दिया, यहाँ तो ये चित्र बना दे, चित्र बनाओ जल्दी फटाफट, स्पीड। ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे न मुझे तुम देखो, दिल से हटा दूंगा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तू रोज परे जाके मरे। पढ़ ला, अब तो सारी बातें पूरी नहीं हुई, कौन सी चल रही है बातें। इंस्टाग्राम की आईडी का क्या होगा यो, कुछ नहीं मिलने का, कोई फायदा नहीं। तो आरसी परिपथ के लिए ना, ये आरसी परिपथ है हमारा, आर भी है इसमें, सी भी है। तो आरसी परिपथ के लिए मैं विभांतर निकालना, जब भी मैं पूछूं आरसी परिपथ का विभांतर क्या हो तो सूत्र बताना। आर लिखो, हेडिंग बनाओ आरसी परिपथ का विभांतर। आरसी परिपथ का विभांतर, परिपथ का विभांतर, आरसी परिपथ का विभांतर V बराबर रूट V इसके सापेक्ष में R पूरे का होल स्क्वायर प्लस V उसके सापेक्ष में C पूरे का होल स्क्वायर। लिख दिया तक। अब देखो कैसे डांस करोगे तुम बैठ कर। अच्छा, इसमें जो V के सापेक्ष में R लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और जो V है इसके सापेक्ष में इसका मतलब क्या है, तो मैं बता रहा, लिखना नहीं अभी। VR का मतलब है जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभांतर, और जो VC है ना उसमें लिखा संधारित्र के सिरों के बीच मध्य विभांतर।
ये संधारित्र के मध्य विभवांतर, संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर ऐसे कह दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वी आर का मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। वी सी का मतलब क्या है, संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर। ये बात समझ में आई है? ठीक, दोनों चीजों का मतलब बी हेडिंग बनाओ, बी हेडिंग घर से लिखियो, सारा नोट सेंड करूंगा, घबराओ ना बिल्कुल भी। आरसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, आरसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोधी हो। लिखो आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए, परिपथ के लिए प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोधी, रेसिस्टेंसी, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर सूत्र होगा रूट, जेड बराबर रूट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स उसके सापेक्ष में सी और पूरे का होल स्क्वायर। यहां छींकने का भी धर्म नहीं है। लिख दिया तक? ठीक, कितने सूत्र हो गए? 1, 2 और 3, तीसरा सूत्र हो रहा। तीसरा सूत्र लिखो, आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए धारा विभांतर, धारा तथा विभांतर, धारा तथा विभांतर, आरसी परिपथ के लिए धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर, कलांतर का मतलब कोण हो, कलांतर, कलांतर को फाइदा प्रदर्शित करते हैं। धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर, कलांतर को फाइदा प्रदर्शित करते हैं। कलांतर का मतलब कोण हो, एंगल। tan फाई बराबर सूत्र लिखो, tan फाई बराबर TAN tan, tan फाई बराबर, tan फाई बराबर XC अपॉन R, XC अपॉन R। यहां तो बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? चले चुपचाप, बैटरी नहीं बैटरी ये ना चलना चाह रही है। यू कौन सा परिपथ था भाई? आर का मतलब समझ गए, प्रतिरोध जुड़ा हुआ। सी का मतलब कैपेसिटर जुड़ा हुआ, कैपेसिटर संधारित्र जुड़ा हुआ। अब एक ऐसा परिपथ आगा, पता कौन सा परिपथ आगा? वो ना प्रतिरोध जुड़ा होगा उसमें, बस संधारित्र की जगह ना प्रेरण कुंडली जुड़ी होगी। जब प्रेरण कुंडली जुड़ी होगी वहां एल लिखेंगे, तो परिपथ कौन सा परिपथ बन जाएगा? आर एल परिपथ। फिर इसमें तीनों चीज लिखेंगे, बड़े बड़े जीव ड्रामे। मजा नहीं आ रहा? नहीं मजा नहीं आ रहा? आराम से इस सीक्वेंस बना रखा है मैंने, जान पूछ के। नहीं तो बच्चे इसे भी सिद्ध करो, इसे भी सिद्ध करो, इसे भी सिद्ध करो, अब मिलता कुछ नहीं पेपर में, मिलता कुछ नहीं, और दबा दबा रगड़ रगड़ कर पढ़ेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं है। इसे एनर्जी को उस जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ उसको कुछ बेनिफिट हो। एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला, रोज दिन पढ़ता, 18 घंटे पढ़ता, लेकिन वो पता नहीं क्या पढ़ता। है समझ, दुनिया की नजर में पढ़ने वाला, नंबर आए 250। कितने? पता लगा क्यों है? क्योंकि अपनी एनर्जी को गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहा था। मान लो तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है समझ में, तो उस एनर्जी को तुम पढ़ाई में यूज कर सको, जो तुम कहीं और यूज कर रहे हो। समझ गए? नोट नंबर कौन सा? 4। अच्छी अच्छी बातें कर दो कभी तो आप। अच्छा, हेडिंग बनाओ आर एल परिपथ, आर एल परिपथ, आर एल परिपथ, आर एल परिपथ। तो चलो भाई, आर एल परिपथ, एक प्रतिरोध बनाओ उसमें, और एक प्रेरण कुंडली होनी चाहिए इसके अंदर। माइनस हुआ यहाँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दो। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इस हम एल से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम आर एल परिपथ कहते हैं। ओके बाबू? बाबू रे बाबू, देखो यहां हमने लिखा था आरसी परिपथ के लिए विभांतर, पहले हेडिंग बनाई थी, तो वहां क्या हेडिंग बनाओ बताओ? अब प्रभात भी बोल के बता रहा, प्रभात भी, शर्म करो। आर एल परिपथ के लिए विभांतर, तो लिखेंगे आर एल परिपथ, परिपथ के लिए विभांतर बना लो बस हेडिंग, क्या चक्कर में पढ़ना। विभांतर V बराबर सेम सूत्र रहेगा, बस यहां लिखा हुआ था VC, वहां जगह V के सापेक्ष में L, और कुछ भी नहीं है। V और R और पूरे का होल स्क्वायर और प्लस, और V इसके सापेक्ष में क्या जाएगा? L और पूरे का होल स्क्वायर। कुछ भी तो नहीं है, आसान नहीं था सारे के सारे, तुम तो यूं डर जाओ।
बस एक कितने सवाल कर लेगा ने 50, ठीक है। क्या हो किताब खोल खोल के भी लेगा नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, सवाल चाह रहे साफ कहना सुखी रहना। मुझे नहीं पता भाई, यूट्यूब पर ढूंढो, इंग ढूंढो, उधर ढूंढो, कहाँ ढूंढो। जब तुम इंस्टाग्राम पर ब्लॉग आईडी ढूंढ सको जो तुमने कई साल पहले ब्लॉग करी थी, तो ये क्यों ढूंढ सकते। और एक दिन व्हाट्सएप पे जोक पढ़ रहा था मैं, एक पता क्या लिखा हुआ था उस पर, इश्क के चक्कर में पढ़ने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिगरा चाहिए। मैंने क्या लिखा है बता। इसके चक्कर में पढ़ना चाहते हो ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिगरा चाहिए। अपनी जिंदगी कोई बर्बाद करेगा? कह रहे क्या मूर्खपंथी फैला रखी है। हकीकत है तेरे पीठ में जो आलू बेचे ना, उन्हें ही जिगरा बर्बाद करने वाले ही है। ठीक है, फिर पलक भी नहीं खरीदता ना कोई, समझ नहीं बात है। फिर पीठ में वही आ गई जिसके साथ वो इसके लड़ रहा था ना बैठ के, जिसके लिए जिगरा बर्बाद करा था, पलक बराबर वाले लेगी थर लेने की पलक। पता क्या कर रहे, पता कैसे चलती है, अब एक बात बोल रही तेरे तो बढ़िया मेरा बॉयफ्रेंड है मुझे। चलो जाओ। तो अभी तो हमने पढ़ा देखो यहाँ आर सी परिपथ के लिए विभांतर, अब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ लिया आर एल परिपथ के लिए विभांतर, यहां पढ़ा था हमने आर सी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, अब हम पढ़ेंगे आर एल परिपथ के लिए प्रतिबाधा। बना लो आर एल परिपथ के लिए प्रतिबाधा, आर एल परिपथ के लिए प्रतिबाधा। इसका सूत्र लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखाऊंगा। क्या सूत्र है इसका, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा था एक्स का स्क्वायर, यहाँ का लिखेंगे एक्स एल और पूरे का होल स्क्वायर। कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो। सी पॉइंट यहाँ क्या लिखा था हमने, आर सी परिपथ के लिए धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर, धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर। यहाँ लिखेंगे आर एल परिपथ के लिए धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर। लिखो धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर। 1 2 3 4 नोट हो चुके, 50 सवाल। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 एल सी परिपथ। यहां तो एक तो बना दो प्रेरण कुंडली, प्रतिरोध हटा के प्रेरण कुंडली बना दो, डायग्राम बनाओ। ये प्रेरण कुंडली, इसके ऊपर एल लिख दो। और चलिए ये हेडिंग बनाओ इसमें, एलसी परिपथ के लिए विभांतर, एलसी परिपथ के लिए विभांतर V बराबर वी एल माइनस के वी सी। नोट कर रख दो सब, अब काम आने वाले हैं। अब देखो कैसे चित्रोगे तुम, जितने भी सूत्र मैंने पढ़ाए सब पर कैसे मारूंगा तुम धड़ धड़ कर। अभी सारे सुनूंगा, अभी सारे, बीच में 3 मिनट का ब्रेक दूंगा, फटाफट सारे दोहरा सूत्र कोई सा भी सुन सकता हूँ। मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं अभी कहते अभी डंडा देखो कैसे कैसे पड़ेगा तुम्हारे शरीर में। अभी ये बता दो मुझे, किसी की याद आ रही है क्या? हेडिंग बनाओ एलसी परिपथ के लिए विभांतर, एलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, ये तो विभांतर होगा। एलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, एलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर XL माइनस के XC, XL माइनस के XC। सी पॉइंट हेडिंग बनाओ एलसी परिपथ के लिए धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर, एलसी परिपथ के लिए धारा तथा विभांतर के मध्य कलांतर। tan फाई बराबर
एक्स एल अपॉन आर, एक्स एल अपॉन आर। एक्स एल अपॉन, दिक्कत तो यहां तक। एक चीज और लिख लो, अगला सूत्र, अगला एलसी परिपथ की आवर्ती। एलसी परिपथ की आवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडी बनाओ। एलसी परिपथ की आवर्ती, डी पॉइंटर्स में, एलसी परिपथ की आवर्ती, परिपथ की पात्तीनी आवर्ती एफ बराबर 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट 1 एल सी, याद रखनी है 1/2 पाई 1 एल सी रूट में। ठीक, ये सूत्र याद रखना। एल सी परिपथ की आवर्ती एफ बराबर 1/2 पाई रूट 1 एल सी। क्या है आवर्ती? कौन सा परिपथ पढ़ रहे हैं? एल सी परिपथ। अब हम पता कहाँ जाते हैं? अब हम जाते हैं जितने मैंने सूत्र पढ़ाए ये सारे सूत्र फटाफट सब पर नजर मारो, क्रम वाइज नजर मारना। समझ में आया बात है? सारे सूत्र सुने जाएंगे। और एक बात और सुन लो, रुक जाओ एक बार, 1 मिनट के लिए भी तुम बता दो सबके मात्रक भी। विभांतर का मात्रक कोई सा भी विभांतर हो, चाहे वी एल हो, चाहे वी सी हो, चाहे वी हो, उसका मात्रक हमेशा वोल्ट होगा। प्रतिबाधा हो, कोई सी भी प्रतिबाधा हो, उसका मात्रक हमेशा ओम होगा। प्रतिबाधा तो बाधा हो और बाधा ही प्रतिरोध हो, रेसिस्टेंस हो, उसका मात्रक हमेशा ओम होगा। एक्सएल हो चाहे एक्सटी हो, ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही हो, इसका मात्रक भी हमेशा ओम ही होगा। सुन लेना, ध्यान लगा कर। आवर्ती का मात्रक सबको पता, हर्टज हो, कल भी लिखवाया था, आज भी बता रहा हूँ। ये कोण का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना बात यह, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध तो प्रतिरोध कट जाएगा, कोण का कोई मात्रक नहीं होता। कलांतर एक प्रकार का कोण हो, किस के बीच में बनने वाला कोण? एक्सेल यो विभांतर तथा धारा के बीच में बनने वाला कोण है, विभांतर तथा धारा के बीच में बनने वाला कोण है। पर आवर्ती का सूत्र पूछो, सूत्र सुनूंगा सारे के सारे, और कौन सी चीज का क्या मतलब वो भी सुनूंगा। आर का मतलब याद रहेगा प्रतिरोध, एक्सेल भी एक प्रकार का, लेकिन एक्सेल का नाम पता होना चाहिए, प्रेरण प्रतिघात। अगर एक्स सी लिखा होगा ना उसकी जगह एक्स सी लिखा होगा, उसको बोला धारित प्रतिघात। सब तो शुरू में ही लिखवाए हैं। आज एक एक चीज पर नजर मान लो, जितने भी सूत्र पर पढ़ाए गए सब पर नजर मान लो, अपनी न्यूमेरिकल बजा रहे हैं। सुनो जाओ क्वेश्चन, जितने सवाल तुम्हें पढ़ाए ना, अब एक का विश्लेषण होगा, ये सूत्र कैसे यूज होंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं सवाल नहीं लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं तुम। एक सवाल सुना ध्यान से, एक प्रेरकत्व का प्रतिघात, एक प्रेरकत्व कोई उसका प्रतिघात, यानी कोई परिपथ होगा, ध्यान तो सुन लेना, ये कोई परिपथ, प्रेरण कुंडली लगी हुई इसमें, इसका जो प्रतिघात है वो सवाल में दे दिया, पता कितना ओम दिया? 20 ओम, यानी एल का मान कितना दे दिया? प्रेरकत्व प्रतिघात कहा जाए उसने, तो एल का मान 20 ओम दे दिया। उसके बाद होगा यदि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 2 गुनी हो, इसकी प्रतिवर्ती धारा के अंदर प्रतिवर्ती धारा बह रही, जब प्रतिवर्ती धारा बह रही, ऐसा चिन्ह प्रतिवर्ती धारा का बैटरी भी लगी हुई होगी, आया समझ में, बह रही इसके अंदर, तो उसकी प्रतिवर्ती धारा का जो मान है ना, एफ का मान, एफ का मान वो 2f दुगुना हो, कितना? दुगुना। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? क्योंकि प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति है ना वो कितनी? 2 गुनी हुआ, धारा की उसकी आवृत्ति कितनी? 2 गुनी, ऐसा कह रखा सवाल में। एक बार और पढ़ बता रहा हूँ, यदि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए, प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति है, आवृत्ति को आपसे लिखते हैं कितनी गुनी कर दी? 2 गुनी। जो फिर बदल जाएगी नहीं, जो बदल जाएगी मैंने डैश लिख दिया, क्योंकि 2 गुनी होगी, वह अलग से कुछ अलग प्रदर्शित कर दें। तब प्रेरण प्रतिघात का मान याद करिए। तब प्रेरण कह रहा पहले तो इसकी प्रेरण प्रतिघात 20 ओम थी, अब मैंने पता क्या करा इसका, अब इसका जो आवर्ती बदल दी मैंने, तो आवर्ती बदलने पर ना इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये 20 ओम कितना हो जाएगा? 10 ओम होगा, 50 ओम होगा, 40 ओम होगा, 70 ओम होगा, कितना होगा? पहले तो इसकी आवृत्ति एफ थी, पहले इसकी आवृत्ति एफ थी, अब फिर दुगुनी कर दी, मान लो इसकी पहली आवृत्ति क्या? चलो इतनी बात सुन जाओ, जो आवृत्ति ना आवृत्ति सुन लो, कोई बात सुन लो यार, आवृत्ति इसकी कितनी होगी? 2 गुनी नहीं होगी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आया बात है? सवाल क्या है? सवाल तुम तो पूछो सवाल। एक परिपथ प्रेरण कुंडली लगी हुई 20 ओम की लगी हुई, जब 20 ओम की लगी हुई, इस बार हमने पता क्या बढ़ाया? उसकी आवृत्ति बढ़ाई, और जैसे आवृत्ति बढ़ाई तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, बदलेगा, तो प्रेरण प्रतिघात कितना हो जाएगा? नहीं पूछ रहा सवाल में, यानी प्रेरण प्रतिघात का मान निकालना। पहले से यूँ बताओ मुझे कि सवाल में दे क्या क्या रखा है? दे रखा है हमारा भाई, दिया है एक्स एल का मान, ये कि जो मान दे रखा है एल का मान नहीं बोलते सर, एक्स एल बोलो, प्रेरण प्रतिघात लिखवाया नहीं मैंने, प्रेरण प्रतिघात तो एक्स एल लिखो, कितना बैठेगा? 20 ओम, याद रहेगी बात या? ठीक। उसके बाद जरा मुझे बता दो कि जो पहले इसकी आवृत्ति, पहले कितनी इसकी आवृत्ति? पहले इसकी आवृत्ति एफ थी, कितनी थी? ये बताओ एक्स एल बराबर क्या सूत्र हो? एक्स एल बराबर ओमेगा एल हो, पढ़ाया थोड़ी पहले सूत्र, पढ़ाया नहीं पढ़ाया?
एक्सएल बराबर ओमेगा एल। पढ़ा नहीं पढ़ा हो? अच्छा, अभी ओमेगा, ओमेगा का मान कितना लिखवाया? ओमेगा का मान 2 पाई एफ। ओमेगा का मान कितना लिखवाया? 2 पाई एफ। एक काम करो, सूत्र पुट कर दो, एक्स एल बराबर ओमेगा का मान बताओ कितना बैठेगा? 2 पाई एफ, और ये क्या है? एल। दिक्कत हो कुछ यहाँ तक? ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से, ये एक्स ध्यान से सुनते रहना। एक्सएल, जो एक्सएल यो एल का मान है ना वो दे रखा कितना? 20 ओम। ये तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आवर्ती ने 2 गुणी कर दी, यानी एफ का इसे मैं एफ डैश बोल लो, इसे एक्स डैश बोल लो, क्योंकि कुछ अलग हो जाएगा। वो पहले वाला अलग था, जो बदल लगाए बदल लगा, जो बदल आगा वो अलग नहीं होगा क्या? तो इसे एक्स डैश कह दिया हमने, एक्स डैश, और जो क्या लिखा हुआ एल बराबर कुछ अलग बदल लगाओ। यह 2 पाई लिखा, 2 पाई लिखा, इसका मान एफ का मान कितना था? 2 एफ नहीं है, कितना है? हमने यहाँ 2 एफ लिख दिया, और गुना लगाया है एल का मान। एल का मान होता कितना? एल का, ये एल का ही मान है, समझ जाओ 20 ओम। ठीक, अब ये बताओ एक्स डैश, और यहाँ एल बराबर में 2 दूनी कितना बैठेगा? 4 पाई कितना बैठेगा? एफ। 4 पाई एफ बैठेगा नहीं बैठेगा? तो कितना बैठेगा बताओ? 20 दूनी कितना बैठेगा? 40, 40 कर दो सीधा, 2 दूनी 4 और 4 80, 80 पाई एफ, 80 पाई एफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ तक नोट कर देना, इसके पीछे भी ओम लिख देना लास्ट में, ओम एफ में निकालना आंसर। ठीक है, कुछ नहीं। दिल की दुनिया में हम खो जा। कितने मिनट हो गई? पास कर रहा है, चलो जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मस्त सवाल है, ऐसे डिफिकल्ट सा भी है, और प्रैक्टिस भी करके लेगा नहीं इसकी, इसके जैसा सवाल भी ढूंढ कर करना। क्वेश्चन लिखो, किसी 2017 में पेपर में आया था, बोर्ड में हो, 2017 में बोर्ड में आया था क्वेश्चन ही हो। क्वेश्चन लिखो, किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती आवर्ती पर, किसी प्रत्यावर्ती आवर्ती पर 1 माइक्रोफेरेड धारिता, 1 माइक्रोफेरेड धारिता, किसी प्रत्यावर्ती आवर्ती पर 1 माइक्रोफेरेड धारिता व 1 हेनरी, हेनरी नहीं हेनरी प्रेरकत्व, जहां दोनों लिखा ना किसी आवर्ती, किसी प्रत्यावर्ती, वहां लिखो कौन सी आवर्ती, कौन सी प्रत्यावर्ती, कौन सी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पर, ऐसे लिखना शुरू में, काट दो सो ऐसे, कौन सी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पर, कौन सी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पर, लिख दिया, कौन सी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पर 1 माइक्रोफेरेड धारिता, 1 माइक्रोफेरेड धारिता व 1 हेनरी प्रेरकत्व, 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रतिघात बराबर होंगे, के प्रतिघात बराबर होंगे। सही है, सुन सैया समझ चले। अब मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, क्या क्या दिया समझो। जो धारिता हो ना, धारिता का मात्रक फेरेड हो, ये 1 माइक्रोफेरेड दे दिया धारिता का मान। सवाल को कैसे करेंगे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2017 में बोर्ड में आ चुका, हो सकता है इन भविष्य में इस तरह का सवाल पूछ लो, इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम 20-30 सवाल लो, प्रैक्टिस करो, चल नहीं घर तक 30 सवाल तक कम नहीं होने चाहिए आज किसी कॉपी में, इस चैप्टर के ढूंढ ढूंढ के खोज का मॉडल मत अभी समझ में आया बात। या पिछले सालों के पेपर चित्र सहित कम से कम 20 सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें चित्र बने हुए हों, समझ आई बात। या ठीक, मैं करवाऊंगा ना, करा के भेजूंगा, मैं तो 2 सवाल करवाऊंगा, और तुम करके लेकर आने 20। अब यूनिया सुबह पलट के 20 की जगह 30 कर रहे, 30 की जगह 20 कर रहे, ये बदतमीजी चाह रही मुझे। नए सवालों के साथ खेल लो, आया समझ में, नए फूलों के साथ मजा करना। ठीक है, गाना सुना किसी ने? कौन सा गाना? तुझे नहीं याद नहीं है, मैंने 5.6 में कौन से सूत्र पढ़ाए होंगे, और तितलिया वर्ग 2 साल पहले आया था वो। चुप चुप कर बेवफाई। देखो सी का मान कितना दे रखा है, धारिता का मान है 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड में माइक्रो जहां भी आ जा वहां 10 की घात माइनस के 6 तो गुणा कर रहा, तो 10 की घात माइनस के 6 फेरेड होंगे इसमें, जो सी का मान हुआ। जो एच दे रखा है ना प्रतिघात, ये एल का मान दे दिया 1 हेनरी दे दिया है तक। क्यों? अब उसने सवाल में पता क्या कहा, वह कौन सी आवर्ती होगी, प्रत्यावर्ती धारा की कौन सी आवर्ती होगी वह। ठीक,
जिस पर ये दोनों ना, इसका जो धारित्य प्रतिघात को हम XL कहते हैं, XC कहते हैं, X धारित्य प्रतिघात को, और जो परिण प्रतिघात है उसे हम X और C कहते हैं, परिण पर XL कहते हैं। तो XL का मान XC के बराबर है नहीं है बात? अरे भाई है नहीं है? XL का मान सवाल में खुद ही कहा, वह कौन सी आवर्ती होगी जब ये दोनों के मान बराबर होंगे? तो बराबर तो जब होंगे, एक काम करेंगे बराबर रख के देख लो, क्यों चक्कर में पड़ना। XL XC के बराबर है, कह रहा कौन कहा सवाल में, ठीक, ये दिया है, ये दे रखा है कि XL XC के बराबर है। तो XL है जो, और जो ये XC है XL। अब तुम मुझे बता सकोगा कि XL XC का क्या सूत्र हो और XL का क्या सूत्र हो? इसका कितना हो? इसका तो होगा ओमेगा 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा, इसका वेक्टर को ओमेगा L पढ़ाया। इसकी इसमें गुणा कर दो, आया समझ में? जहां कुछ नहीं होता बट्टे में कितना, एक, तो एक ही कम एक, और इसकी गुणा करेंगे तो ओमेगा की ओमेगा में गुणा करेंगे, ओ मेगा स्क्वायर, आया समझ में? तो क्या L और इंटू में क्या बैठेगा C बराबर, यहाँ बताओ एक ही कम एक, इसे बट्टे में लेके चले जाओ, ओमेगा का मान निकाल लो यहाँ। तो ओमेगा बराबर कितना बैठेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L और C स्क्वायर जाकर रूट ही बन जाएगा, ओमेगा बराबर 1/, क्योंकि रूट बनेगा एक का तो रूट एक हो जाएगा, इसका रूट नहीं होने का, L और इंटू में क्या बैठेगा C बैठेगा, यहाँ तक केवल ओमेगा का मान निकलेगा। और हमें सवाल में नुकाओ से ना आवर्ती निकालनी, और आवर्ती को हम F से प्रदर्शित करते हैं। किस तो प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। पहले एक काम करो, यहाँ तो ओमेगा का मान निकाल लो बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू, ओमेगा का मान निकाल लो, ओमेगा का मान 1/, बाबू ये बताओ, जो L का मान कितना बाबू? L का मान एक नहीं है। उसके बाद बाबू C का मान कितना दे रखा है? 10⁻⁻6, सही है बाबू, ठीक। ओमेगा बराबर 1/, बाबू यो जो ना रूट के भीतर लिखा हुआ, यो दीवाना बना दे, 10⁻⁻6, इसे ऐसे लिख सके बाबू, 10⁻2 ऐसे लिख सके बाबू, 3 दूनी क्योंकि 6 ही हो, ऐसा बाबू। ऐसा करने से पता क्या हो जा, 2 तो रूट कट जा, और रूट इतना नहीं कटता, पूरा ही कट जा रूट ही हो, ओके बाबू। 1/, बाबू बता 10 नीचे कितना बच गया, 10⁻⁻3, ठीक है बाबू। ऊपर लेके चले जाएंगे इसे, तो 10 कितना बैठेगा 3, ओमेगा निकल गया, ओमेगा कोणीय वेग हो, तो ओमेगा का तो मान निकल गया। चलो हमें तो इसका मात्रक भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, आया समझ, छोटो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा का मान निकल गया। लेकिन हमें तो आवर्ती निकालनी, ओमेगा का ऐसा कोई सूत्र जिसमें आवर्ती आती हो, 2πf ओमेगा का, बाबू आ जाओ, हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र हो, ओमेगा बराबर 2πf, 2π, ओमेगा का मान कितना, 10⁻3 नहीं है, 10⁻3, इसका मतलब 1000 हो, 10⁻3 का मतलब 1000, तो 3 जीरो लगा दें इसके आगे एक के, बराबर कितना 2 गुणा पाई का मान कितना हो 22/7 या 3.14, गुणा में कितना f का तो मान ही निकालना, क्योंकि आवर्ती तो निकालनी सवाल में। इस चीज को बट्टे में लेके चले जाओ, कितना बैठेगा 1000/2 गुणा कर दो, 14 दूनी 28, आया समझ में, और 6.28 बराबर कितना बैठेगा f। समझ गए ना क्या हुआ, इसकी गुणा करके इसके नीचे ले जाए, समझ गए। और सुना मैंने तुम, ये पॉइंट हटा के तुम इस तरह जीरो बैठा लो, 2 जीरो हटिया पड़ी, तेरे जीरो जारो, कितने जीरो हैं 5, अब बट्टे में कितना 628, बराबर में कितना f, भाग दे दोगे सर, और जितनी तुमने से भाग दे दी, ऐसा भाग दे दी, तो भाग देगा आगा 159 हर्टज, क्योंकि आवर्ती को हम हर्टज में नापो, यह है हमारा आवर्ती का मान। रुक जाओ, उसने कहा था 1 माइक्रोफेरेड की धारिता संधारित्र और 1 हेनरी का परिण कुंडली, 1 हेनरी वाली, तो कब उनकी आवर्ती बराबर होगी, उनकी आवर्ती कौन सी आवर्ती में दोनों बराबर होंगे, तो इस वाली आवर्ती पर 159 हर्टज की आवर्ती पर ये दोनों चीज बराबर होगी। ये पूछना चाहता सवाल के भीतर, प्रैक्टिस करोगे 4 बार करवा देखूंगा कल को आकर, इसने मेरे को जो बोर्ड पर करवाया, समझ में आया बात है, क्योंकि सेम सवाल दोबारा भी आया है पेपर में, बुझा रहा है हल्का हल्का, किस तरह करना तरीका भी पता होना चाहिए। सारा सवाल करवा दिया, नोट कर लो, रुक जाओ, घर जाकर किताब हो, मॉडल हो, गाइड हो, पिछले साल के सवाल तो छोड़ने नहीं, एक भी न बचे जा। अगर मुझे पता लग गया नहीं सवाल कल पेपर में आया हुआ, इस चैप्टर का आया हुआ, इन्हें करानी जाकर तो नहीं बचते। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन लिखो, 2016 में क्वेश्चन आया, चित्र दे रखा है, लिखो संकलन चित्र में, क्वेश्चन लिखो, अभी चित्र बना रहा हूं बोर्ड पर, लिखो संकलन चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। संकलन चित्र में प्रत्यावर्ती धारा के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए
प्रतिवर्ती धारा के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। गजब।